नमस्कार दोस्तों। जय महाकाल, जय माता शिमशानी। आज की वीडियो में मैं इस चैत्र बख्शी नवरात्रि में एक विशेष धन योगिनी की साधना दे रहा हूँ, जिसका संपूर्ण मंत्र विधि विधान इस वीडियो में दे रहा हूँ। तो इस योगिनी की साधना अगर नवरात्र में अगर की जाती है, किसी भी नवरात्र में अगर की जाती है, तो ये साधना बहुत जल्द सिद्ध होती है। वैसे पहले भी मैंने इस विषय में वीडियो बनाया है, परंतु यही कहूँगा कि नवरात्र में अगर आप साधना करते हैं, नाम दीक्षित है या नहीं भी है, तो भी इस शक्ति की कृपा पे बन जाती है और साधना में आप सफल हो जाते हैं। सबसे पहले तो मुख्य इसके लाभ बता दे रहा हूँ। इसके लाभ देखिए इस प्रकार से हैं। अपार धन धान्य की प्राप्ति। अपार धन धान्य ये आपको किसी भी तौर से प्रदान करती है। इसके अलावा जो है रोग का नाश करती है, हर प्रकार का रोग को ठीक करती है, उसका नाश करती है। इसके अलावा जो है नौकरी व्यवसाय या जो भी कार्य है आपका, उस कार्य में ये उन्नति प्रदान करती है, उस कार्य में आपको बहुत आगे बढ़ा देती है। इसके अलावा जो है शत्रु नाश के विषय में यही कहूँगा कि शत्रु का हर प्रकार से विनाश कर देती है। शत्रु चाहे कोई इंसान हो या कोई तंत्र बाधाएं भी अगर आपके ऊपर है या किया गया है, तंत्र बाधाएं इस प्रकार से है, तो उसका भी ये नष्ट कर देती है। इसके अलावा कुछ गुप्त चीज़ें प्राप्त करती है, जैसे संतान प्राप्ति हो गया, शादी का संयोग हो गया, जो कि नहीं हो रहा है बहुत समय से, वो चीज़ें ये शक्ति की कृपा से प्राप्त हो जाती है साधक को या साधिका को। तो इसके अलावा जो है हर सात्विक साधना में ये आपका मार्गदर्शन करती है। इसके अलावा भूत वर्तमान भविष्य की भी जानकारी आपको पूर्णतः प्रदान करती है। इसके अलावा सर्व दोषों का ये निवारण करती है। इसके अलावा जो है यौवनता, सुंदरता इत्यादि आपको प्रदान करती है, जो लंबे समय तक या आजीवन भर बने रहती हैं। आप में एक ऐसा आकर्षण प्रदान करती है, मतलब उस आकर्षण के द्वारा आप जिसको भी जो भी कहते हैं, वो इंसान उस बात को मान लेता है, सिर्फ कहने मात्र से। इसके अलावा जो है वचन सिद्धि। वचन सिद्धि का अर्थ ये होता है कि आप जो भी कह दें, अच्छे से अच्छा या बुरा से बुरा, वो चीज़ हो जाती है। तो ये सब मुख्य लाभ है। हालांकि और भी बहुत से लाभ है, लेकिन जो मुख्य लाभ है वो मैं साधना को बता दिया हूँ। अब साधना की विधि बता दे रहा हूँ। देखिए नवरात्र में, जैसे मैंने पहले की वीडियो में भी नवरात्र का विशेष मुहूर्त मैंने आप सभी को बताया है। तो नवरात्र में अगर आप साधना कर रहे हैं, तो उस जो मैंने समय बताया है, उस समय के अनुसार करिए। अगर उस समय के अनुसार आप रही नहीं कर रहे, तो नवरात्र में रात्रि 9 बजे के बाद से भी शुरू किया जा सकता है या 11 के बाद से भी शुरू किया जा सकता है, वो आपकी इच्छा है। चाहे नवरात्रि के बाद भी ये साधना की जा सकती है, परंतु नवरात्र के बाद करते हैं तो रात्रि 11 से 4 के बीच आपको ये साधना करनी होगी। तो इस प्रकार से नियम हो गया इसके। और इसके अलावा जो नियम है, देखिए पवित्र साधना ये पूर्ण शक्ति स्वरूप होती है ये, जिसमें पवित्रता का पूर्ण ध्यान रखना है। स्त्री पुरुष कोई भी इस साधना को कर सकता है, परंतु पूर्ण पवित्रता का इसमें ध्यान रखना होगा। स्नान इत्यादि करके, स्वच्छ वस्त्र धारण करके साधना को करना है और पूर्ण ब्रह्मचार्य के नियम का पालन करना है। यहाँ तक प्याज लहसुन तक आपको भोजन में त्याग कर देना है। पूर्ण शाकाहारी भोजन आपको करना है। तो इस प्रकार से इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और कोई विशेष नियम नहीं है।
अब साधना विधि की तरफ चलते हैं। साधना विधि देखिए इस प्रकार से है। दिशा आपकी पूर्व की रहेगी। पूर्व की दिशा में आपको एक लाल रंग का कपड़ा या आसन आप बिछा लें लकड़ी की चौकी के ऊपर में। उसमें जो है आपको एक घट स्थापित करना है, चाहे वो तांबे का लोटा हो या फिर मिट्टी का लोटा क्यों ना हो। तो उस घट में जो है पहले तो श्वेत चावल थोड़ी सी आप डालेंगे, उसके ऊपर उस घट की स्थापना करेंगे, रखेंगे उसे। अब उस घट में आधा लोटा आप जल उससे भरेंगे, पवित्र जल। उसमें गेहूं के कुछ डालेंगे, हल्दी के कुछ टुकड़े डालेंगे, सैगे हल्दी के, और इत्र का, चमेली या मोगरे के इत्र का आप उससे मिलाएंगे। उसके ऊपर जो है आपको एक नारियल स्थापित करना ही है, बिना टूटा फूटा हुआ पानी वाला नारियल एक स्थापित करना है। नारियल को जो है 7 बार जो है लाल धागे से या मौली धागे से आपको लपेट लेना है। हर बार आपको लपेटते हुए जो मैंने अंत में जो इसका मंत्र बताने वाला हूँ मैं शक्ति का, उस मंत्र को एक बार लपेटेंगे तो एक बार पढ़ेंगे। इस प्रकार से 7 बार लपेट के 7 बार पढ़ते हुए उसमें गांठ बांध देनी है। उसके ऊपर में अच्छा इसमें आम की पत्ती की आवश्यकता होगी, पंचमुखी आम के पत्ते की। पंचमुखी आम के पत्ते पत्ते आप लगा लें, उसके ऊपर में ये नारियल स्थापित होगा। इतना करने के पश्चात सिंदूर से आपको अभिषेक करना है उस नारियल में। 5 और आप अभिषेक करेंगे, जो मंत्र मैंने बताने वाला हूँ उसी मंत्र को पढ़ते हुए। इस प्रकार से शक्ति की स्थापना हो गई। और उसी सिंदूर जो बचा हुआ आपके हाथ में जो सिंदूर होगा, उस सिंदूर से अपने माथे में तिलक कर ले। आपके उसके सामने में जो है घी का दीपक लगा ले अपनी तरफ मुख करके। आपके बैठने का आसन भी लाल होगा, और उस आसन में बैठकर जो है एकांत कमरे एकांत स्थान में ये साधना को आपको करनी है। और केवल शरीर बंधन कर लें, वो पर्याप्त है। शरीर बंधन कैसे किया जाता है उसके मंत्र मैं सब पहले की वीडियो में दे चुका हूँ, वहाँ से आप ले सकते हैं। उतना कर लें। उतना हो जाने के पश्चात जो है आप डायरेक्टली, अगर आपके गुरु है तो गुरु मंत्र का आप एक माला पाठ करेंगे, रुद्राक्ष की माला से या जिस भी माला से, या हल्दी की माला से, रुद्राक्ष की माला से, ये 2 माला में से किसी माला का भी आप प्रयोग कर सकते हैं साधना में। तो वो करने के पश्चात जो है आपको 11 माला इस विशेष मंत्र जो है मंत्र बता रहा हूँ, जो स्वयं में सिद्ध मंत्र है, इस मंत्र का 11 माला आपको पाठ करना है। इसमें जो है सात्विक भोग आपको, मिष्ठान हो गया इत्यादि सात्विक भोग आपको चढ़ाना है। खीर हो गया, भोग हो गया, जो भी है। और साधना पूर्ण होने के 1 घंटे पश्चात उस भोग को स्वयं ग्रहण करना है। इस प्रकार से रोजाना भोग चढ़ेगा। और लाल पुष्प आपको इस विधान में चढ़ाना है। रोज 5 लाल पुष्प चढ़ा दे, फिर अगले दिन उस 5 पुष्प को अलग से रख ले, और दोबारा से 5 पुष्प नए पुष्प जो है आप फिर से चढ़ा लें। इस प्रकार से होगा। और अंत में साधना संपन्न हो जाने के पश्चात जो भी चीजें आपने प्रयोग की है वो आप बहते जल में विसर्जित कर देंगे। तो इतना ही संपूर्ण विधान है। शरीर बंधन केवल करना है, उसका मंत्र विधि विधान मैं बता चुका हूँ। इसके अलावा और कोई विशेष नियम नहीं है, जितना बताया हूँ उतना ही है। तो विशेष मंत्र बता दे रहा हूँ, जिस मंत्र से आपको साधना करनी, जिसका 11 माला या जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आपको पाठ करना है। वो मंत्र इस प्रकार से है। ओम यस्य दुम धन योगिनी प्रति प्राकट्य। मंत्र अगर फिर से बोल दे रहा हूँ, ओम यस्य दुम धन योगिनी प्रति प्राकट्य। तो इस प्रकार से ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिनों का आपको साधना करनी है नवरात्र में। 5 दिनों की साधना में पूर्ण अगर प्रत्यक्ष हो जाती है तो उससे वचन ले लेना है। और प्रत्यक्ष नहीं भी हो पाती, अप्रत्यक्ष सिद्धि भी आपको प्राप्त होती है, तो भी आपको संकल्प ले लेना है।
ये हो जाने के बाद से ये शक्ति जो है आपसे जुड़ जाती है और जब चाहे तब आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो बस इतना ही संपूर्ण विधान है। तो आज की वीडियो में फिर इतना ही। नमस्कार, जय महाकाल।